ये शाम और लगभग रात्रि दस्तक देने वाली है और इसी के साथ में हम एक बहुत खुशनुमा अंदाज में आपसे दोबारा बात कर रहे हैं और वही जीवनदायिनी चर्चा हो रही है। वो जीवनदायिनी चर्चा हो रही है एक ऐसे युवा शक्ति की जो इवनिंग में आए, जिन्होंने सुना कि किसी व्यक्ति की आह और कराह उनको सहसा बुला रही है, पुकार रही है और उसी की ध्वनि सुनकर के आपसे रहा नहीं गया और आपके पिता और पुत्र दोनों ने एक सामाजिक संस्कारों का एक बहुत बड़ा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया और उसी के साथ चल पड़ी ये जीवनदायिनी यात्रा अपने रास्ते पर। आइए बात करेंगे MBS ब्लड बैंक की, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं और खड़े हुए वो व्यक्ति भी हैं जो वास्तविकता में वो पदवी धारण किए हुए हैं जो संस्कार का, अनुशासन का एक बहुत बड़ा सूत्र है। बात करेंगे श्री सबसे पहले जतिन जी से, जो कि आपके सुपुत्र हैं और जतिन जी ने आज 335वां कोटा का प्लाज्मा डोनर बनने का गौरव हासिल किया है। जतिन जी, आपने ये बहुत ज़बरदस्त काम किया है, चूँकि आपने प्लाज्मा का डोनेशन किया है, लेकिन जिस व्यक्ति को प्लाज्मा मिलने वाला है उसके दिल और मन से जो दुआएं निकलने वाली है ये अकल्पनीय है, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। वास्तविकता में आपने ईश्वर तुल्य कार्य किया है। ये प्लाज्मा डोनेशन के विषय में कब सुना आपने, ये कब दिमाग में आपके विचार आए? अभी कुछ दिन पहले ही जब मेरे को कोविड हुआ था, उसके बाद जब मैं ठीक हुआ उसके बाद से ही आए मैं हमेशा प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। प्लाज्मा डोनेशन का विचार तो आपके दिमाग में आ गया, किंतु हम जो आपसे पूछना चाह रहे हैं, प्लाज्मा डोनेशन ये जो नाम है, ये जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ और इस शब्द के पीछे की सच्चाई आपको कब समझ में आई? जब से कोविड शुरू हुआ था मार्च में, लॉकडाउन के बाद से जब से केसेस बढ़ रहे थे तब से समझ में आया प्लाज्मा डोनेशन बहुत बढ़िया। जतिन जी वास्तविकता में आर्किटेक्ट हैं और आप स्टूडेंट भी हैं और ये जो विशेष कोर्स है, इस विशेष कोर्स को आप कर रहे हैं और मैं पूछना चाहूँगा, अभी आपने ये एक स्वरूप जो जीवनदायिनी स्वरूप है, इस जीवनदायिनी शैया के ऊपर उदाहरण किया हुआ है और प्लाज्मा डोनेशन का एक बहुत गजब का काम किया है। कैसा लगा जतिन जी आपको प्लाज्मा डोनेट करते हुए? बहुत अच्छा लगा मेरे को प्लाज्मा डोनेट करके। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई महसूस हुई? नहीं, कोई भय? बिल्कुल नहीं। कोई सूझ छूटने का डर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई किसी अन्य प्रकार की कोई एक माइंड में जो बातें होती है कि पता नहीं क्या होगा, कितना खून निकालेंगे, ये सब कुछ भी नहीं? मतलब आप पूरी तरह से आश्वस्त थे और पूरी तरह से आप आत्मविश्वासी थे। हाँ। चलिए, बहुत खुशी की बात है। जतिन जी ने अपनी मनोभावों को बहुत खुशनुमा अंदाज में व्यक्त किया है, लेकिन जतिन जी से एक बात पूछना हम भूल गए हैं जो बहुत ज़रूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में, कि अभी भी जतिन जी जैसे कई युवा साथी ऐसे हैं जो पॉजिटिव हुए, नेगेटिव हो चुके हैं, किंतु सहसा अभी उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया प्लाज्मा डोनेशन के लिए। ऐसों के लिए भी जतिन जी के पास है एक संदेश, तो सुनिए। जो भी लोग अभी रिसेंटली पॉजिटिव से नेगेटिव है, उन लोगों को करना चाहिए प्लाज्मा डोनेशन, क्योंकि कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है प्लाज्मा। और इसी के साथ में आपने सुना इनका संदेश। आपके पिता, जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ, अनुशासन और संस्कार के एक बहुत बड़े सूत्र हैं, आप ही की प्रेरणा से जतिन जी यहाँ पर आए और आप नैनवानी साहब हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पिता को इतना खुशनुमा, इतना जीवनदायिनी कार्य करते हुए आपको कैसा लग रहा है? कैसा? बहुत बढ़िया लगा। मैंने इससे रात को ही बोला था कि तू प्लाज्मा डोनेट कर, इससे एकदम हाँ कर दिया कि मैं तैयार हूँ प्लाज्मा डोनेट कर। लेकिन आपके दिमाग में कई तरह की बातें नहीं आई कि ये कमज़ोर हो जाएगा या कोई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? मतलब आपने परिवार में नहीं, विश्वास था कि कुछ नहीं होगा। विश्वास था। देखिए, एक विश्वास है जो लोगों को जोड़े हुए है और इसी विश्वास ने इस सागर को महासागर बना दिया, समंदर बना दिया और आज कोटा शहर जिस तेज़ी से प्लाज्मा डोनेशन के अंदर गति पकड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, द्रुतगामी हो रहा है, उसका केवल और केवल एक कारण है और वो कारण है आप जैसे जतिन जी जैसे लोग और श्री नैनवानी जी जैसे पिता, जो कि सामूहिक रूप से आत्मविश्वासी होते हैं और मनोबल इनका ज़बरदस्त होता है और परिवार को ये एक दशा और दिशा में लेकर के और अन्य लोगों के लिए मिसाल बनते हैं, प्रेरणा का जज्बा बनते हैं, सूत्र बनते हैं। मैं भुवनेश गुप्ता, मेरे साथी नितिन जी मेहता और एडवोकेट महेंद्र जी के साथ में पुनः आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अनगिनत जतिन जी को हम आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि वो आएँ और आकर के प्लाज्मा का दान करें, ताकि रोते बिलखती जो मानवता है और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एक आश्रय मिल सके, एक खुशी मिल सके, एक हर्ष मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।